हेलो गाइस, MS वर्ड सीरीज का ये पार्ट 9 वीडियो है जिसमें हम इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन जो ये आपका टेबल ऑप्शन है ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल होती क्या है, टेबल है क्या। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल टेबल ले लेते हैं। ये आपकी एक टेबल है। टेबल के कुछ एलिमेंट भी होते हैं, जैसे ये आपकी क्या है, रो है 1 2 3 और ये 4, ये आपकी 4 रो हैं। और कॉलम की बात करते हैं तो ये आपके 1 2 और ये 3, ये आपके 3 कॉलम हैं। रो आपकी जो होती है हॉरिजॉन्टली होती हैं और जो कॉलम होते हैं ये आपके वर्टिकल होते हैं। तो रो और कॉलम क्लियर हो गया होगा। रो और कॉलम से मिलकर के बनती है सेल। एक ब्लॉक को सेल कहते हैं। जैसे ये आपकी इतनी, ये क्या है, एक सेल है, ये एक आपकी सेल है। तो रो कितनी है इसमें टोटल 4, कॉलम कितने हैं 3, तो सेल कितनी हो जाएंगी 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेल निकल जाएंगी। सेल टोटल 12 होंगी। तो रो, कॉलम और सेल, 3 चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हो गया होगा। और यही 3 चीज़ें मिल करके बनती हैं एक टेबल, यानी पूरी ये आपकी कंप्लीट टेबल है। तो आई थिंक टेबल क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें और ऑप्शन क्या है हमारे। इसको हम टेबल को हटा देते हैं। हटाने के लिए आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए अभी फिलहाल, वरना तो कंट्रोल ए से नहीं, टेबल को डिलीट करने का एक ऑप्शन भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो टेबल में यहाँ पर अगर आप क्विकली टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। जितने कॉलम चाहिए आप इधर को उतने बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, जितनी रो चाहिए आप नीचे की तरफ माउस को ले जाइए। अभी यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस को हॉवर करना है। हॉवर करना है यानी माउस को सिर्फ ले जाना है, क्लिक नहीं करना है। क्लिक तब करना है जब सिलेक्शन हो जाए। आपको मान लेते हैं नॉर्मली यहाँ पर 4 कॉलम और ये इतनी रो चाहिए, आप सिंपल क्लिक कर दीजिए अब, और ये आपकी टेबल तैयार हो गई। टेबल को डिलीट करने के लिए यहाँ पर लेआउट में ऑप्शन होता है। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप डिजाइन और लेआउट 2 ऑप्शन अपने आप आएंगे, और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे वो हट जाएंगे। टेबल पे क्लिक किया, ये आ गए। कहीं भी क्लिक कीजिए किसी भी सेल में तो ये डिजाइन और लेआउट ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे। तो फिलहाल लेआउट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट में जा करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट टेबल से पूरी टेबल डिलीट हो जाती है। अभी सेल और कॉलम और रो को भी हम देखेंगे आगे, फिलहाल अभी हम टेबल हटाए दे रहे हैं। तो इंसर्ट में यहाँ से आप टेबल क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली चाहते हैं कि हम नंबर डालें, हमें मान लेते हैं कि 10 कॉलम और 50 रो चाहिए, तो यहाँ से हम 50 रो तो नहीं ले सकते, तो आप इंसर्ट टेबल में आइए, यहाँ पर इंसर्ट टेबल। तो ये इंसर्ट टेबल ओपन हो जाएगा जिसमें हम नंबर ऑफ कॉलम डालेंगे यहाँ पे कि कितने कॉलम चाहिए। तो हमें कॉलम चाहिए 10 और रो कितनी चाहिए, रो हमें चाहिए मान लेते हैं 15 रो चाहिए, 10 कॉलम चाहिए। और उसके बाद यहाँ कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी कि जो कॉलम की आपकी विथ होती है वो आपकी फिक्स्ड रखनी है, यानी पूरी फिक्स होनी चाहिए। या ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये है कंटेंट, यानी जो हम लिखते हैं, जो टाइपिंग करते हैं हर सेल के अंदर, वो कंटेंट होता है हमारा। और ऑटो फिट विंडो, यहाँ पर 3 तरह से फिट कर सकते हैं। पहले तो हम नॉर्मल यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विथ क्या लगी हुई है, ऑटो मतलब ये क्या होगा कि अपने आप कॉलम की जो विथ है वो बढ़ती जाएगी। कैसे, इसे हम पहले यहाँ पर 10 कॉलम और 15 रो लेकर के ओके करते हैं, तो ये आपके यहाँ पर 10 कॉलम और 15 रो जो है इंसर्ट हो गई है। अब आप इसमें किसी भी सेल में आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। टाइप कीजिए, नेक्स्ट सेल में जाना तो आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टैब बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब से आगे जाइए या एरो से, और कहीं भी आपको लिखना है तो आप माउस से उस सेल में क्लिक करके, माउस से सेल में क्लिक करके भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका। अब इसमें हम देखते हैं कि फिक्स्ड विद कॉलम और ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है। तो मान लेते हैं, इसको हम पहले 1 सेकंड डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने बनाया एक डेटा हमें एंटर करना है, यानी कि किसी एम्प्लॉय की या किसी स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। तो हम सबसे पहले तो बना लेंगे सीरियल नंबर का एक कॉलम, सीरियल नंबर हो गया। फिर नेम, फादर नेम और मदर नेम, इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, और भी आपको जो भी डिटेल चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान लेते हैं ये कॉलम इतने एक्स्ट्रा हो गए, हमें डिलीट करने, तो आप बस उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, लेआउट में चले जाइए, यहाँ से डिलीट में जा करके आप इसे डिलीट कॉलम से कॉलम को डिलीट कर दीजिए। उतने कॉलम डिलीट हो गए। तो अभी आप देख रहे होंगे, हम चाहते हैं कि ये टेबल जो है पूरे पेज में आई है, मतलब विंडो के अकॉर्डिंग जितना हमारा पेज है उतने में फिट में टेबल आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेआउट में चले जाएंगे, लेआउट, और ये ऑटो फिट आ गया। तो ऑटो फिट यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं। आप टेबल इंसर्ट करते समय भी ये तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टेबल इंसर्ट करने के बाद में भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑटो फिट कंटेंट, तो हमें कंटेंट नहीं करना, हमें ऑटो फिट
विंडो करना है तो ऑटो फिट विंडो जब आप करेंगे तो आपकी जो टेबल होगी वो पूरे फिट में आ जाएगी, पूरे पेज में ऑटोमेटिक। वरना आप चाहे तो मैन्युअली कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड से वापस करते हैं। मैन्युअली कैसे करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा साइन दिया गया है, इस पर जब माउस ले जाएंगे कॉर्नर पे तो ये एरो बन के आएगा और आप क्लिक करके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इसे जितना चाहें, ये आपकी बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑटो फिट करते हैं तो ये अपने आप विंडो के फिट में आ जाएगी। जितनी मार्जिन छोड़ रखी है ये मार्जिन है आपकी। मार्जिन के बारे में पता होगा, पेज सेटअप में हमने देखा था पिछली वीडियो में। ये उसके बाद है ऑटो फिट कंटेंट। तो कंटेंट में क्या है कि सीरियल नंबर का कॉलम हमें पता है कि 1 2 3 4 सिर्फ लिखना है तो ये छोटा ही रहने वाला है। तो हम चाहें तो मैन्युअली भी इसे यहाँ से छोटा कर सकते हैं। किस तरह से, माउस आप अपना इस कॉलम की लाइन पे ऐसे ले जाइए और ये इस तरह का जो अभी साइन दिख रहा है आपको, ऐसा साइन बन के आएगा। तो इसे क्लिक करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं मैनुअली। नेम का आपको इसके हिसाब से चाहिए, फादर नेम, मदर्स नेम, जितना बड़ा आपको चाहिए। जैसे ईमेल एड्रेस का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर का भी इसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये आप मैनुअली किसी भी कॉलम का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो फिट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से हमने कर दिया ऑटो फिट कंटेंट, तो इससे क्या होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप टेबल छोटी और बड़ी हो जाएगी। अभी ऑटो फिट विंडो नहीं है, ऑटो फिट कंटेंट है। जितना लिखा है उस हिसाब से टेबल है। अगर आप यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिखते हैं और नेम में आप यहाँ पर कुछ नाम लिखते हैं, जैसे ये इतना बड़ा नेम है, तो इससे क्या होगा कि अपने आप जो कॉलम है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। फादर नेम में आप कुछ लिखेंगे, फादर नेम वाला कॉलम जो है ये आपका बढ़ जाएगा। ये आपका इस तरह से कॉलम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये जब जगह आगे नहीं बचेगी तो ये क्या करेगा, सेकंड कॉलम में दे देगा सबको। यहाँ पर मतलब रो जो है आपकी बढ़ जाएगी अपने आप। यहाँ देखिए रो जो है ये बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ है आप यहाँ पर। और अगर आप कर देते हैं फिक्स्ड कॉलम विथ, तीसरा ऑप्शन ऑटो फिट कंटेंट, तो क्लियर हो गया, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा। विंडो में विंडो के अकॉर्डिंग टेबल फिट होगी। और फिक्स्ड कॉलम विथ में क्या होगा कि आपकी जो कॉलम की विथ है वो फिक्स हो जाएगी। जैसे ईमेल एड्रेस, अभी इसे हम 1 सेकंड डिलीट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया। और हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी कि ये जो कॉलम है आपका ये फिक्स हो जाएगा। अगर आप इसमें फादर नेम लिखेंगे तो ये कॉलम आपका बढ़ेगा नहीं, उसी में रो बढ़ती चली जाएगी। ये कॉलम फिक्स हो गया आपका, ये भी नहीं बढ़ेगा, कोई कॉलम आपका जो है नहीं बढ़ेगा। अगर आप वापस से फिर से इसे ऑटो फिट विंडो या कंटेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर से फिट हो जाएगा। तो आई थिंक ऑटो फिट क्लियर हो गया होगा। तो जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं, यहाँ इंसर्ट टेबल में जाके, तो यही 3 ऑप्शन हम चाहें तो पहले ही सेट कर सकते हैं टेबल को इंसर्ट करते समय, या फिर सेट करने के मतलब टेबल इंसर्ट करने के बाद में भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉ टेबल। तो इंसर्ट से तो आप ड्रॉ कॉलम डाल के इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ड्रॉ टेबल में जा करके आप मैन्युअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। जितनी सेल चाहिए आपको यहाँ पर ड्रॉ करते चले जाइए। कॉलम चाहिए, ये कॉलम आ गया, ये इस तरह से। तो हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, कभी कभार पड़ भी जाती है। जैसे यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ टाइप कर रखा है और इसमें जो है सेल बनानी है हमें, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में चले जाएंगे, टेबल में चले जाएंगे, ड्रॉ टेबल, और इसके चारों तरफ हम एक खींच देंगे लाइन। तो ये क्या होगा, अब ये आपकी जो है बन जाएंगी फटाफट इस तरह से। अगर ये आपकी एक्स्ट्रा हो गई है तो आप इसे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल आपको वहीं लेआउट में जाना है, डिलीट में जाना है और इस सेल को डिलीट करना है। देखिए ये सेल है तो सेल डिलीट करेंगे। अगर कॉलम होता तो कॉलम, रो के लिए रो, और डिलीट टेबल, यानी सेल, रो, कॉलम क्या होते हैं, ये चीज़ें चारों क्लियर हो गई है आपकी कि सेल क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती है और टेबल क्या होती है। तो आप जो भी डिलीट करना चाहें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस सेल को डिलीट कर देते हैं। तो वो सेल जो थी आपकी डिलीट हो गई। वापस से इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपका ड्रॉ टेबल भी हो गया। एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट टू टेबल यानी टेक्स्ट क्या होता है पता होगा, जो हम यहाँ पर टाइप करते हैं ये आपका होता है टेक्स्ट। और अगर आप लिख चुके हैं पहले से ही, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया सीरियल नंबर, फिर स्पेस बटन दबाया और लिख लिया नेम, यानी कि हम स्पेस से इसे सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट का मतलब सीरियल नंबर और नेम के बीच में स्पेस है। फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, ये हो गया आपका। आप चाहते हैं कि इसके चारों मतलब ये टेबल आ जाए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम चाहिए। तो आप सेलेक्ट कीजिए, टेबल में जाइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा ना, अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट लिखा है तो ये हाईलाइट हो रहा है।
तो टेक्स्ट टू टेबल में जाइए, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और नंबर ऑफ कॉलम तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि 1 2 3 4 ये ले लेगा। और अदर पे, अदर का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपने सीरियल नंबर के बाद कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया हो, नेम के बाद टैब, फादर नेम के बाद टैब, अगर टैब इस्तेमाल किया तो आप टैब पे क्लिक कीजिए, टैब के अकॉर्डिंग कॉलम होंगे, तो टैब तुमने प्रेस नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक 1 कॉलम में ले लेगा पूरा। तो हम यहाँ पर अदर पे टिक करते हैं और अदर में हम यहाँ पर देते हैं स्पेस। स्पेस मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग हमें कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे सिर्फ बॉक्स में और ओके कर देंगे, तो ये क्या करेगा, स्पेस के हिसाब से कॉलम बना देगा। अब और कॉलम चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर मदर में आकर के और टैब बटन प्रेस कीजिए, तो ये आपकी जो रो है वो बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से टैब का इस्तेमाल कीजिए, टैब, ये बढ़ जाएगा। आपको बस उस रो के एंड में आना है, ये रो की एंड वाली सेल है, इसमें आएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और ये बढ़ती चली जाएंगी। अगर टैब दबाए रखते हैं आप तो ये बढ़ती चली जाएंगी रो। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर उसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट, ये एक्सेल की सीट आ जाएगी। तो अगर आपको एक्सेल में नॉलेज है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर एक्सेल में जो हम काम करेंगे फार्मूले वगैरह लगा करके, एक्सेल हम आगे हालांकि पढ़ेंगे भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक्सेल ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक्सेल की जो सीट है ये आपकी वर्ड में ही आ जाएगी और बाहर क्लिक करते ही ये आपकी नॉर्मल टेबल में हो जाएगी। तो यहाँ इंसर्ट में आप चाहें तो एक्सेल की स्प्रेडशीट ले सकते हैं, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। क्विक टेबल, तो क्विक टेबल में यहाँ पर कुछ टेबल की डिजाइनिंग पड़ी हुई है, अगर आप इसमें से कुछ लेना चाहते हैं तो सिंपल क्लिक कीजिए, तो वो मैटर और ये डिजाइनिंग जो भी है वो आ जाएगा। ये टेबल ही है। आप सोच रहे होंगे इसमें लाइनें नहीं है, तो लाइनें इसकी जो है वो हाइड है। अभी हम ये भी देखेंगे कि इस तरह से मैन्युअली अपने आप कैसे बना सकते हैं टेबल। तो फिलहाल इसे हम तब डिलीट करते हैं और देखते हैं इंसर्ट में टेबल में कुछ बचा। तो इंसर्ट में टेबल में कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जब टेबल को हम इंसर्ट करते हैं तो ये जो डिज़ाइन और लेआउट वाले ऑप्शन है ये क्या होते हैं। तो जब हम टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं इंसर्ट में जा करके, तो डिज़ाइनिंग और लेआउट वाले जो ऑप्शन है ये तभी अपेयर होंगे, तभी आएंगे, क्योंकि हमने डिज़ाइन के बाहर टेबल के क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हट जाएंगे और अंदर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन और लेआउट दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले डिज़ाइन देखते हैं। तो डिज़ाइन में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो। हेडर रो का मतलब ये होता है कि आप ऊपर वाली रो को हेडर बनाना चाहते हैं तो आप हेडर बना दीजिए। हालांकि हेडर का मतलब क्या होता है, पेज के ऊपर, और फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे। तो हेडर का मतलब हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। तो ये हेडर रो है, ये क्या है आपकी हेडर रो। अक्सर हेडर रो में क्या होता है, फील्ड बनाई जाती है। फील्ड क्या होती है, तो यहाँ पर हमने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखा नेम, यहाँ पर लिखा फादर नेम, और ये हो गया आपका मदर नेम और ये कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आपकी जो है ये क्या है, फील्ड है, यानी हेडर रो। और बाकी जो हम सीरियल नंबर 1 2 3 लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, डेटा होगा। ये आपका डेटा होगा और वो आपकी हेडर रो है। तो चाहे तो आप हेडर रो को थोड़ा स्टाइलिश कर सकते हैं, मतलब इसका आप कलर कर सकते हैं ताकि ये डेटा से थोड़ा सा अलग दिखे। तो यहाँ पर आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, ये आपका कलर वगैरह कर सकते हैं जो चाहें। और फॉन्ट का कलर बदलना हो तो फॉन्ट का कलर बदलने के लिए हम होम पर ही जाएंगे, होम में, और यहाँ से फॉन्ट का कलर बदलेंगे जो फॉन्ट का कलर हमें चाहिए। इस तरह से होम के भी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होम के ऑप्शन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होंगे, इसमें होम के भी होंगे। तो फिलहाल हम डिज़ाइन देखते हैं। तो डिज़ाइन में यहाँ पर कुछ टेबल के फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर आप मैनुअली नहीं सेट करना चाहते हैं, यहाँ से सेटिंग कलर नहीं करना चाहते अलग अलग, तो यहाँ कुछ डिज़ाइन दी गई है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये। तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले ली। तो इस डिज़ाइन में क्या हो रहा है, ये कुछ ये ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, जिसमें क्या है कि बीच में कॉलम की लाइनें नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये उस टेबल की, मतलब अपनी वो इस टेबल की जो है यही डिज़ाइन ही है, इसीलिए बीच में लाइनें नहीं आ रही हैं। अगर आप कोई दूसरी टेबल लेंगे तो लाइनें आएंगी। और दूसरी चीज़ एक और भी है, मैनुअली भी हम ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसी के लिए होते हैं। हेडर रो, ये आपकी हेडर रो है। अगर आप हेडर रो नहीं बनाना चाहते तो टिक हटा दीजिए, तो ये हेडर रो आपकी नहीं मानी जाएगी, ये डेटा में ही ले लिया जाएगा। सिंपल हेडर रो लेंगे तो आपको कंप्यूटर जो है वो उसको हेडर रो मानेगा। टोटल रो आप लेते हैं तो टोटल रो में क्या होगा कि जैसे बिल वगैरह हमने बनाया यहाँ पे, तो टोटल में यहाँ पर लास्ट में जो होता है टोटल की रो होती है। तो ये एक रो जो है आपकी सेपरेट हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे बीच में एक डबल लाइन आ रही है यहाँ पे, ये यानी टोटल रो आपकी अलग हो रही है। फिर उसके बाद है यहाँ पर बैंडेड रो। तो यहाँ पर बैंडेड रो का मतलब ये होता है कि जो आपकी रो है वो सेपरेट रहेंगी लाइनों से। अगर टिक हटा देते हैं तो ये लाइनें जो हैं आपकी हट जाएंगी। और यही कॉलम में भी हुआ है, देखिए बैंडेड कॉलम। तो यहाँ कॉलम में क्या होगा, ये टिक लगा देंगे तो आपके कॉलम भी सेपरेट हो जाएंगे, वरना लाइनें हट जाएंगी।
लास्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है लास्ट कॉलम भी बन जाएगा, और फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम भी आपका माना जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अभी आपका ये बोल्ड है, और जैसे ही हम टिक हटाते हैं ये वापस अनबोल्ड हो जा रहा है, यानी कि जब फर्स्ट कॉलम पे टिक करते हैं तो ये कंप्यूटर इसे फर्स्ट कॉलम मानता है, वो समझता है कि ये फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का, और टिक हटा देते हैं तो वो फर्स्ट कॉलम नहीं मानता। और इसी तरह से लास्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ लास्ट कॉलम में भी कुछ ऐसा ही है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट कॉलम, ये सारी चीज़ें। ये आगे देखते हैं, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में तो हमने देख लिया, और ये मैनुअली हम यहाँ से चाहें तो कलर जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर पूरी टेबल का कलर चेंज करना है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, जो कलर करना चाहते हैं आप उसका वो कलर कर सकते हैं। अलग अलग सेल का अलग अलग कलर कर सकते हैं। बॉर्डर में यहाँ पर आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर हालांकि इसमें पहले से ही लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि बीच में ये इतने बॉर्डर हट जाए तो इसके लिए आप यहाँ से जाके नन कर दीजिए, नो बॉर्डर, तो ये आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। यहाँ पर बॉर्डर नहीं है। वापस से लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर मतलब पूरा बॉर्डर लग जाएगा आपका। तो पूरी टेबल भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए, पूरी टेबल में आपका बॉर्डर लग जाएगा, हालांकि पहले से भी होता है। और इसी तरह से आप सिर्फ राइट में लाइन चाहते हैं, लेफ्ट में या टॉप में या बॉटम में जितना सेलेक्ट कर रखा है उसके हिसाब से ये जो आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे वैसा हो जाएगा। तो इसको आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। हालांकि इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा ही उस टेबल पे अप्लाई होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ड्रॉ बॉर्डर है, यानी कि हम एक जब मैनुअली टेबल बनाते हैं ये ड्रॉ बॉर्डर्स, तो ड्रॉ टेबल जब हम बनाते हैं, ड्रॉ टेबल में हमने पीछे भी देखा था, ड्रॉ टेबल से मैनुअली आप टेबल बना सकते हैं इस तरह से। तो ये जो ऑप्शन है ये ड्रॉ टेबल पर ही काम करते हैं, यानी जब आप बनाएंगे टेबल तभी ये ऑप्शन काम करेंगे। कैसे, मान लेते हैं आपकी टेबल ये बनानी है तो उसकी लाइन कैसी रखनी है, यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। लाइन कितनी मोटी पतली रखनी है यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और लाइन का कलर क्या रखना है ये आप यहाँ से फिक्स कीजिए। तीनों चीज़ें सेट कर ली। अब आप ड्रॉ टेबल का साइन लीजिए और टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। तो जैसा आपने लिया है उस तरीके की आपकी टेबल बनना शुरू हो जाएगी। और इरेज करना चाहते हैं अगर बीच में आप किसी लाइन को, तो आप इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ इरेज टूल लेके ये इरेज हो जाएगा। अभी इरेज का साइन हटेगा कैसे, तो वापस से आप फिर क्लिक कर दीजिए, इरेज का साइन हट जाएगा। ड्रॉ टेबल जब आप लेते हैं तो ये टेबल बनती चली जाती है, कर्सर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप वापस से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और कर्सर आ जाएगा। तो आई थिंक ये डिज़ाइन के जो ऑप्शन है इंसर्ट में टेबल के और ये डिज़ाइन के क्लियर हो गए होंगे। इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं और लेआउट के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और हम फिर से देखेंगे एक बार उसे। लेआउट में जब बात करते हैं, डिज़ाइन में टेबल को डिज़ाइनिंग की जाती है, और लेआउट में मतलब टेबल छोटी करना, बड़ी करना, एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल हम ये टेबल थोड़ा हटा देते हैं, एक नई टेबल लेते हैं, फ्रेश इंसर्ट टेबल। ये हमने टेबल एक ले ली है और डिज़ाइन कंप्लीट है। लेआउट चेक करते हैं। तो लेआउट में सेलेक्ट में यहाँ पर आप सेल, कॉलम, रो या टेबल क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैनुअली भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो पूरी टेबल मैनुअली सेलेक्ट कर ली, पूरी रो हमने मैनुअली सेलेक्ट कर ली, सेल हमने मैनुअली सेलेक्ट कर ली, या चाहे तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट सेल, तो जो जहाँ पर आपने क्लिक कर रखा है वो सेल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट कॉलम, तो आपका वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट रो, तो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी जिसमें आपने क्लिक कर रखा है, सेलेक्ट रो, ये इस तरह से। और सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कंट्रोल ए जो होता है इससे भी सेलेक्ट ऑल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेबल सेलेक्ट होगी। अगर आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा है और सोचो कंट्रोल ए से करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सेलेक्ट तो पूरी टेबल होगी, बट आपका टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से किया तो पूरी टेक्स्ट भी आपका सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ से अगर आप लेआउट में सेलेक्ट करते हैं टेबल, तो केवल टेबल ही सेलेक्ट होगी, या फिर यहाँ से भी पूरी टेबल ही सेलेक्ट होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। व्यू गाइडलाइन का मतलब यहाँ पर आपकी गाइडलाइन आ जाएंगी। कैसे, अभी तो फिलहाल गाइडलाइन दिखाई नहीं देंगी। देखिए ऑन कर लिया, ये ऑन है बट दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि उनके ऊपर ये हमारी बॉर्डर है आ रही है। तो अगर आप बॉर्डर को हटा के चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो डिज़ाइन में हम जाते हैं और इसका कर देते हैं नो बॉर्डर, यहाँ से कर देते हैं नो बॉर्डर, बीच में कर देते हैं इतना नो बॉर्डर, तो ये आपका बॉर्डर हट गया और गाइडलाइन दिखने लगी। तो गाइडलाइन मतलब सेपरेट बना रही है। अगर गाइडलाइन आप ऑफ कर देते हैं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आपकी सेल है और कैसे है। अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपकी गाइडलाइन ऑन हो जाएगी, यही होता है सिंपल। उसके बाद है अगला प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप
टेबल का साइज़ दे सकते हैं कि टेबल जो है इसका साइज़ कितना होना चाहिए। प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर आए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और टेबल में गए, यहाँ पर विथ पे इस पर टिक किया हमने। यहाँ पर साइज़ में जो आपका प्रीफेरेड विथ है इसे हमने टिक किया, पहले ऑन किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम साइज़ जितना चाहें, आपकी जो टेबल है वो कितने इंच की होनी चाहिए। मान लेते हैं हम इसे चाहते हैं कि ये 2 इंच की है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे मैनुअली और इसे ओके कर देंगे। तो ये आपकी जो टेबल है पूरी वो 2 इंच में ही आएगी। यहाँ पर आप देखिए 0 से स्टार्ट होता है और ये 2 तक, मतलब ये आपकी जो टेबल है वो 2 इंच की रह गई है। इसी तरह से हम घटा बढ़ा भी यहाँ से सकते हैं, जो चाहें। टिक हटा देंगे तो ये आपकी ऑटो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट कैसे होगी, जो आपका यहाँ पर लगा होगा, विंडो लगा हुआ है तो विंडो के फिट में आई है, जो चीज़ होगी उसके फिट में आपकी टेबल आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी में टेबल हो गया। बाकी ये आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। खास का मतलब ये होता है, ये जो लाइनें ऐसे करके दिख रही हैं ये आपका टेक्स्ट है और ये आपकी टेबल है। तो अगर आप ये लेफ्ट वाला लेते हैं तो क्या होगा, टेबल आपकी लेफ्ट में रहेगी और टेक्स्ट आपका इधर से लिखेगा और नीचे भी लिखेगा, लेकिन उधर नहीं लिखेगा। सेंटर लगाते हैं तो आपका दोनों साइड में टेक्स्ट लिखेगा, नीचे भी लिखेगा। और ये लगाते हैं राइट में तो राइट में टेक्स्ट लिखेगा, टेबल राइट में होगी और जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट में लिखेगा। यहाँ नन कर देते हैं तो क्या होगा कि टेबल के लेफ्ट और राइट में टेक्स्ट नहीं लिखेगा, सिर्फ टेबल के नीचे ही लिखेगा। और अराउंड में करेंगे तो टेबल के चारों तरफ आपका टेक्स्ट लिखेगा, चारों तरफ। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन हम एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम नन कर देते हैं, या हम चलो नन ही कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि आप इधर नहीं लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर कर्सर आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे जो है कर्सर इधर आ ही नहीं रहा है। अगर आप इधर लिखने की कोशिश करते भी हैं तो वो आपका टेबल में ही लिखेगा। बाकी आप जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी के एक एक करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे किससे क्या हो रहा है, रो में यहाँ पर आप रो का साइज फिक्स कर सकते हैं कि रो का कितना साइज होना चाहिए। तो इस तरह से 3 पॉइंट, नेक्स्ट रो यहाँ पर आप प्रीवियस और नेक्स्ट, मतलब इसमें एक एक रो का साइज कम ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट रो का क्या साइज रखना चाहते हैं, और फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रो का साइज क्या रखना चाहते हैं ये आप यहाँ से सेट कीजिए, ओके कीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रो है वो सेट हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रो छोटी है, उससे बड़ी है, फिर ये इस तरह से। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या है। डिलीट हमने बता दिया था। प्रॉपर्टी में और कुछ बचा, प्रॉपर्टी में रो हो गया। कॉलम में भी वही चीज़ है, कॉलम का साइज फिक्स कर सकते हैं ये एक एक करके, और यहाँ पर सेल का साइज फिक्स कर सकते हैं। और सेल में टॉप, सेंटर और बॉटम। इसका मतलब ये हो गया कि सेल में अगर आप टॉप लगाएंगे तो जो लिखना शुरू होगा वो ऊपर से होगा, सेंटर लगाएंगे तो लिखना जो शुरू होगा बीच से होगा, और बॉटम लगाएंगे तो लिखना जो होगा वो नीचे से शुरू होगा। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। डिलीट में देखते हैं। डिलीट में हमने बता दिया सेल, रो, कॉलम आप जो चाहें। अगर ये कॉलम आपका एक्स्ट्रा हो गया, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ डिलीट में जाकर के कॉलम डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। और ये राइट में बढ़ रहा है जबकि ये लेफ्ट में होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखना पड़ेगा टेबल क्या लगा हुआ है। देखिए राइट में लगा हुआ है तो टेबल आपकी राइट में जा रही है, लेफ्ट लगाएंगे तो आपकी जो टेबल होगी वो लेफ्ट में आ जाएगी। यही है प्रॉपर्टी में टेबल। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और लेआउट में डिलीट हो गया, रो, कॉलम, सेल उसी तरह से डिलीट करेंगे। इंसर्ट, यहाँ पर आप अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना तो हमने देख लिया। मान लेते हैं एक रो हमें इन दोनों के बीच में इंसर्ट करनी, तो आप क्लिक कीजिए और इस जो आपने क्लिक कर रखा है इसके आप इंसर्ट अबव, यानी कि इसके ऊपर रो इंसर्ट करना चाहते हैं, या इंसर्ट बिलो यानी इसके नीचे रो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो नीचे तो क्लिक कीजिए, नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। ऊपर तो आप क्लिक कीजिए, ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट में कॉलम चाहते हैं इंसर्ट करना तो आपका लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप राइट में चाहते हैं तो आप राइट पे क्लिक कीजिए, आपका राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप रो, कॉलम, सेल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है मर्ज सेल। एक सेकेंड, पहले हम इस टेबल को बॉर्डर लगा लेते हैं, या ऐसा करते हैं पूरी एक फ्रेश टेबल लेते हैं। मर्ज सेल, तो मर्ज सेल का मतलब ये होता है कि अगर आप इन 4 सेलों को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने की ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे मान लेते हैं इसके बीच में हमें बड़ा सा UPCISS लिखना है। तो अगर आप यहीं पर लिखेंगे UPCISS और इसे बड़ा करेंगे तो बड़ा तो हो जाएगा, बट होगा क्या, इसका हम बड़ा करके चेक कर लेते हैं। तो ये आपकी पूरी रो बड़ी हो जाएगी, जिससे कि हमें ये ऐसा नहीं करना है। तो आप क्या कीजिए, चारों को सेलेक्ट कीजिए और लेआउट में जाइए, इसे मर्ज कर दीजिए। देखिए सेलेक्ट नहीं करेंगे तो मर्ज हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन पर ही काम करेगा मर्ज। तो ये आपका चारों एक हो गया। अब आप इसमें सिंपल UPCISS लिख करके और इसका साइज आराम से बड़ा कर सकते हैं, होम, और ये आप आराम से बड़ा कर सकते हैं। सेंटर करना चाहें सेंटर कर लीजिए,
लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी आप करना चाहें यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्लियर हो गया होगा। मर्ज सेल क्या होता है, लेआउट में वापस आते हैं। स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल से सेल को तोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक सेल को अगर आप बीच में कॉलम कर देंगे तो पूरा कॉलम बट जाएगा। हम सिर्फ एक ही सेल के 2 कॉलम बनाना चाहते हैं इस तरह से, या 3 कॉलम बनाना चाहते हैं, तो आप स्प्लिट सेल में जाइए और यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम डालिए कि आप इस सेल के कितने कॉलम करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो हम 2 करना चाहते हैं तो 2 डालेंगे, अगर 3 करना चाहें तो 3, और रो कितनी करनी है तो रो हमें एक ही रखनी है, रो एक ही रखनी है, ओके करना है तो रो आपकी एक ही रहेगी और कॉलम आपके 3 हो जाएंगे। तो ये भी स्प्लिट सेल हो गया होगा। स्प्लिट टेबल का मतलब आप टेबल को तोड़ सकते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ना, सेल या और टेबल, सेल यहाँ से टूटेगी, टेबल यहाँ से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जहाँ पर कर्सर आपका होगा वहाँ से टेबल जो है आपकी टूट जाएगी। वापस से जोड़ना हो तो आप बस उस बीच में, जैसे स्प्लिट टेबल, ये आपका बीच में जो स्पेस है आप इसे हटाइए बैक स्पेस से या डिलीट बटन से प्रेस कीजिए। यहाँ पर डिलीट बटन दबाइए तो आपका जो स्पेस है वो हट जाएगा और फिर आपकी टेबल वापस से जुड़ जाएगी। तो स्प्लिट टेबल हो गया होगा। ऑटो फिट हम बता चुके हैं। यहाँ पर हाइट और विड्थ, यानी कि एक कॉलम की जो हाइट जो है ये रो के लिए होती है और जो विड्थ है ये कॉलम के लिए होती है। आप इस कॉलम की अगर विड्थ आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, अभी देखिए 1.66 है, अगर आप घटा बढ़ा रहे हैं तो ये कॉलम जो है इसकी विड्थ कम ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने एक ही सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप पूरा सेलेक्ट करेंगे तब आपका यहाँ पर ये पूरा, एक सेकेंड फ्रेश लेते हैं, इसमें मर्ज वगैरह हमने कर दिया है। ये हमने ले लिया। अब इस कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पर हम कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट, पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और फिर यहाँ से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैन्युअली। अगर आप किसी रो का साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रो का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद कॉलम का तो हमने बता दिया इस तरह से। अभी आप ये 2 ऑप्शन देख रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी रो जो है ये बड़ी है और बाकी की जो रो है ये आपकी छोटी है, मतलब साइज इनका कम है। ये जो है इसकी हाइट चौड़ी है और इसकी हाइट जो है वो कम है, और मतलब डिफरेंस है, सिमिलर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे रो और सारे कॉलम सिमिलर रहें तो आप सिंपल क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करके, और हम यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जैसे ये चीज़ 2 कॉलम में आई, बाकी की रो आपकी छोटी है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि सारी रो का जो साइज़ है वो बराबर हो जाएगा। ये कॉलम अभी छोटा है, बाकी 2 कॉलम बड़े हैं। अगर आप ऐसे कॉलम में भी करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कीजिए तो सारे कॉलम का जो साइज़ होगा एडजस्ट हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है आपके अलाइनमेंट आपके एक सेल के 9 अलाइनमेंट होते हैं। कैसे, नॉर्मल अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आपने देखे होंगे लेफ्ट सेंटर राइट, बट जब हम सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर कई अलाइनमेंट होते हैं। कैसे, यहाँ पर सेल में एक तो आपका लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा और वो भी टॉप से। पहली बात टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप सेंटर हो गया, टॉप बॉटम हो गया, सॉरी टॉप राइट हो गया, फिर हॉरिजेंटली सेंटर हुआ वो भी लेफ्ट साइड से, और ये आपका एग्जैक्टली सेंटर हुआ और ये आपका राइट से सेंटर हुआ। इसी तरह से बॉटम में भी हो जाएगा। तो आपके 9 अलाइनमेंट निकलेंगे। अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं, पहले हम इस रो का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। ये देखिए अभी ये टॉप और लेफ्ट से लिख रहा है क्योंकि यहाँ टॉप और लेफ्ट लगा है। अगर आप सेंटर करते हैं तो ये टॉप और सेंटर से लिखेगा, और इसी तरह से अगर आप अलाइन टू टॉप राइट करते हैं तो राइट से, सेंटर करते हैं एग्जैक्टली सेंटर, ये आपका इधर से लिखेगा, ये इधर से, ये बॉटम में चला जाएगा। तो आप क्या रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं हर रो में। अगर सभी में यही आप मान लेते हैं सभी को सेंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपल पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेंटर कर लीजिए, तो आपकी जो भी लिखेगा वो सब सेंटर में ही लिखेगा। और एक चीज़, अगर आप सभी जो फॉर्मेटिंग क्या होती है हमने बताया है, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेबल को डेकोरेट करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो अगर आप इस टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सभी टेबल को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सभी को सेलेक्ट कीजिए पूरी टेबल को, और फिर जो भी सेटिंग करनी करिए, तभी आपकी सभी सेल ओवर वो सेटिंग अप्लाई होगी। जैसे आप चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर जो है वो रेड आए, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इतना ही सेल सेलेक्ट करते हैं और फॉन्ट का कलर यहाँ से आप रेड करते हैं तो सिर्फ इसी सेल का कलर रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आप इसमें हिंदी में लिखना चाहते हैं और इसमें भी हिंदी और इसमें भी हिंदी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है सब में इंग्लिश लगी होती है।
तो अगर आप सभी सेल में हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दीजिए, हिंदी लगा दीजिए। तो अब आपका किसी भी सेल में लिखेगा हिंदी में ही लिखेगा। लेकिन अगर आप एक ही में क्लिक करके फॉन्ट बदलते हैं तो आपका सिर्फ उसी सेल में हिंदी लिखेगा, बाकी आगे इंग्लिश हो जाएगा या जो भी है बदल जाएगा। और आगे देखते हैं हमारे पास क्या बचा है इसमें, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमारा, एक सेकंड पहले हम वापस से इंग्लिश कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो 180 डिग्री पे है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, हम इस तरह से लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइए और ये चेंज कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन जो है आप बदल सकते हैं इस तरह से। और सेल मार्जिन, सेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसे हम करते हैं पहले टॉप लेफ्ट, तो अब टॉप लेफ्ट है और एक चीज़ कि इसके पहले हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है, ये मार्जिन होती है, तो यही मार्जिन यहाँ से सेट करते हैं। टॉप यानी ऊपर 0 है तो देखिए ये टेक्स्ट बिल्कुल ऊपर से लिख रहा है, बॉटम में 0 है तो नीचे तक लिखेगा, लेफ्ट में 0.08 छोटी हुई है इसलिए जगह छोड़ रही है। अगर यहाँ पर आप बढ़ाते हैं इसका साइज, ये देखिए 17 कर दिया, ओके, तो ये ऑटोमेटिक मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये होता है आपका सेल मार्जिन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें और एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच की स्पेसिंग। तो इसमें तो नहीं है, एक सेल और दूसरी सेल आपस में चिपकी हुई है। अगर आप स्पेसिंग अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि स्पेस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.03 ओके। तो ये क्या होगा, देखिए एक सेल और दूसरी सेल के बीच में सेपरेटर बन गया, ये इस तरह से। तो ये सेल मार्जिन हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट जो होता है, जो माइनस कर लेते हैं एक बार, तो सॉर्ट में जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1, नीचे लिखा 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 4। तो अगर ऐसे हम सॉर्ट करना चाहें यानी असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, 1 2 3 4 सीरियल वाइज लग जाए, तो उसके लिए आप सिंपल क्लिक कीजिए और लेआउट में चले जाइए, सॉर्ट में चले जाइए और यहाँ से आप इसे असेंडिंग कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है कि मतलब कौन से किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो हमें फर्स्ट कॉलम में ही रखा है, तो यहाँ पर 1 लगा लेंगे और असेंडिंग और ओके। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 फिक्स हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीरियल नंबर, नेम, ये एक सेकेंड हम फ्रेश टेबल लेते हैं। सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, चलो यही 3 ही रखते हैं, 2 को डिलीट कर देते हैं। और यहाँ हमने डाल दिया 1 2 3 4 और फर्स्ट जो 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4 नहीं डालते, यहाँ पे हम सीरियल नंबर बाद में देंगे। नेम में हमने दे दिया यहाँ पर राहुल, तो यहाँ पर हमने नेम टाइप कर लिए हैं। अब इन्हें हम सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट का मतलब हम चाहते हैं अल्फ़ाबेट वाइज नेम लग जाए, A B C D ऐसे करके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सॉर्ट करेंगे, कैसे, लेआउट, सॉर्ट, और सॉर्ट में यहाँ पर आप सिलेक्शन बनाएंगे सेकंड कॉलम, क्योंकि हम सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। और फिर आप इसे असेंडिंग कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नेम है वो सॉर्ट हो जाएंगे, अरविंद, मोहन। अब देखिए यहाँ पर नेम भी सॉर्ट हो गया। तो ये अगर नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, लेआउट, डिजाइन में जाकर के इसे हेडर रो बनाना होगा, हेडर रो, और ये सेपरेट रखना होगा। अब वापस आइए आप यहाँ पर, इसे हमें हेडर रो भी बनाना पड़ेगा और डिज़ाइन में जाके यहाँ से कोई स्टाइलिंग, मतलब यहाँ पर कोई डिज़ाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल की डिज़ाइनिंग होती है जिससे जो कंप्यूटर होता है वो यहाँ पर हेडर रो अपने आप निकाल लेता है। अब आप इसे सॉर्ट कीजिए, तो लेआउट, सॉर्ट, और सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पर नेम का मतलब यहाँ पर अब आपका नेम, फादर्स नेम फील्ड आपकी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ जनरेट हो जाएंगी। तो नेम को आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए, नेम और असेंडिंग, ओके। तो ये आपका अरविंद, मोहन, राहुल और सुरेश इस टाइप से आपका आ जाएगा। फादर नेम भी आपके नहीं चेंज होंगे। वापस से कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए यहाँ पर अरविंद का फादर नेम धर्मेंद्र और मोहन का फादर नेम रंजीत था। तो यहाँ पर आप जब सॉर्ट करेंगे इसे, सॉर्ट, और नेम को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो यहाँ पर अरविंद के फादर नेम जो होंगे वो धर्मेंद्र ही होगा, मतलब वो आपका उसी के साथ में सही हो जाएगा। फिर आप इसे सीरियल नंबर दीजिए। तो आप जिसके अकॉर्डिंग चाहें यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाइज या नंबर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि सॉर्ट को हम आगे भी डेप्थली पढ़ेंगे अगले चैप्टर एक्सेल में, वहाँ पर
ये उसका स्पेशली यूज़ होता है, यहाँ पर तो यूज़ बहुत ही कम है। रिपीट हेडर रो, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब हम डेटा एंटर करते हैं, जैसे 5 और ये हो गया, इस तरह से हम डेटा एंटर करते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि डेटा हमारा काफ़ी बड़ा होता है, जो कि नए पेज पे चला जाता है। जैसे ये अभी नए पेज पे जा रहा है डेटा, ये हमारा नए पेज पे आ गया। तो अब नए पेज पे जब हम डेटा एंटर करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, मतलब हेडर रो जो है वो नहीं आ रही। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि रिपीट कर सकते हैं। यहाँ से हम पहली वाली रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली रो पे, और इसे कर देंगे रिपीट हेडर रो। तो इससे क्या होगा, जो हेडर रो है वो हर पेज में रिपीट हो जाएगी। जितने भी पेज आप लिखेंगे हर पेज में रिपीट दे, सेकंड पेज में अपने आप आ गया। और अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं, यहाँ से क्लिक कर दिया वापस से, तो ये हट गया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रिपीट हेडर रो क्या होता है। फिर है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेबल में हमने लिखा है, अगर आप इसे वापस से टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, अगर टेक्स्ट में लिखा है और टेबल में बनाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट टू टेबल इंसर्ट में, टेबल में यहीं पर ऑप्शन था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। लेकिन अगर आप टेबल से टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है आपका यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो वापस से क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो टेबल आपकी हट जाएगी और यहाँ पर आपका केवल टेक्स्ट बचेगा। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर वापस हम कंट्रोल जेड करते हैं। और एक चीज़, जो टेबल के ऑप्शन है वो सिर्फ टेबल पे ही काम करेंगे, डिज़ाइन लेआउट। उसके बाद है फार्मूला, एक और ऑप्शन बचा है, हालांकि फार्मूला हम देखेंगे आगे भी, लेकिन एक यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें आपने कुछ वैल्यू लिख रखी है 20, 30, 50, और इन तीनों को ऐड करना है, या इस तरह से बहुत सारी वैल्यू लिख रखी है और आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर फार्मूला लगा दें, सिंपल जोड़ देगा। कैसे, फार्मूले पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सम अबव, ये सम एक फंक्शन होता है, इसके बारे में हम एक्सेल में देखेंगे आगे। फिलहाल सम अबव और ओके। तो इससे क्या होगा, जो उसके ऊपर लिखा है उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। अगर आप मैन्युअली यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, मैन्युअली कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला लीजिए और यहाँ पर आप सम को हटा दीजिए, सिंपल इक्वल टू रखिए, और 20 + 60 + 30 जो चाहे मैन्युअली कर सकते हैं। ओके करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला हो गया। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट में जो टेबल ऑप्शन था और उससे डिज़ाइन और लेआउट, ये दोनों टाइप हमने क्लियर किए हैं। का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए और वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, ताकि कोई ऑप्शन आपसे छूटे नहीं। क्योंकि हमने तो यहाँ पर आपको बता दिया है, आप इस वीडियो को 2-3 पार्ट में रोक के कर देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। पेज लेआउट, अगली वीडियो में हम पेज लेआउट के ऑप्शन देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।